हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम एक टॉपिक देखेंगे आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो ये आपका जो क्या है कि ऐसे में भी यूज होगा, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू वाले भी इसको अच्छी तरह से कवर करें क्योंकि ये पूछा जा सकता है। देखो कल का जो यानी 15th को एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था द हिंदू में, ड्यू टू होल्ड ओपन बुक एग्जामिनेशंस फॉर फाइनल सेमेस्टर। तो चलो हम इस आर्टिकल को ये फुल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और उसके बाद हम देखेंगे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है और इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसको हम देखते हैं आज। तो ये जो आपका पेज नंबर 2 में दिल्ली एडिशन के द हिंदू में 15 मई का एक आर्टिकल था। इसमें है, यूनिवर्सिटी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बॉडी अपोज मूव एंड कॉल फॉर वाइडर कंसल्टेशन ऑन द इशू। रहा है कि द फाइनल सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक ओपन बुक एग्जामिनेशंस फ्रॉम होम स्टार्टिंग जुलाई 1 इन केस द सिचुएशन डज नॉट नॉर्मलाइज। देखो यदि नॉर्मल हो गया सिचुएशन, लॉकडाउन प्रॉपर तरीका से ओपन हो गया, लॉकडाउन इन द सेंस की ऑब्वियसली है कि लॉकडाउन 4 स्टार्ट होगा 18th से, यानी कि परसों से, मंडे से। लेकिन सिचुएशन नॉर्मल होता है तभी सारे मेट्रो वगैरह और ये सारी चीजें चलेंगी और स्टूडेंट्स अपने कॉलेज पहुंच सकते हैं जहां उन्हें एग्जामिनेशन देना है। तो in case the situation does not normalize, the university notified on Thursday. The move has invited opposition from students and teachers bodies alike. Examination will be held for students of all undergraduate and postgraduate courses in their final semester term or year, including those part of the School of Open Learning and Non-Collegiate Women Education Board, as well as for arrears for previous semesters. The notification stated former students of different categories will also be allowed to sit for the exams. It said all these exams shall be conducted in 3 sessions in a day, including Sunday, with a duration of 2 hours. DU said a detailed date sheet and guidelines for open book examinations will be issued by the end of the month. The notification has drawn a strong condemnation from several different quarters, including teachers and students' body. The Delhi University Teacher Association, in a letter to the VC, criticized the manner in which the decision was pushed through with a statutory process, thrown to the winds and statutory bodies trampled, trampled upon, and detailed various. A students group, including ISA, SFI, ABVP, and NSUI, hit out at the proposal, unanimously calling for the need for wider consultation with all stakeholders। यानी कि देखो ये एक तरह से आर्गुमेंट राइटिंग के लिए ज्यादा उपयुक्त टॉपिक है, बट आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस पर रिपोर्ट भी पूछा जा सकता है। और सपोज रिपोर्ट में मान के चलो ना कि एग्जाम कंडक्ट हो गया, आपका एग्जाम जो सीएपीएफ का है वो बाद में होना है, मीन्स जो ये डीयू का यदि इस पैटर्न के अनुसार एग्जाम हो जाएगा उसके बाद, तो उस पर रिपोर्ट बोल सकते हैं कि जो एग्जाम हुआ उस पर क्या ये, या नहीं होता है तो आपको ऐसे दिया जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर आप देखो जो चीजें चल रही है उसके अनुसार तो फ्यूचर में ये किया जा सकता है। फिर या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आपका क्या ओपिनियन है। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया ये कहता है, इन अ क्लोज बुक टेस्ट अ टेस्ट टेकर इज यूजुअली required to rely upon memory to respond to a specific items, whereas in the open book test a test taker may use one or more supplementary tools such as a reference book or calculator when responding। तो देखो आप जो नॉर्मली देते हो कोई भी एग्जाम, तो क्लोज्ड बुक टेस्ट देते हो। जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम लोगे तो आप कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स, मटेरियल्स कुछ भी आप नहीं ले जाओगे, इवन कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी नहीं ले जाओगे। कुछ एग्जाम्स में देखोगे कि कैलकुलेटर अलाउ होते हैं, लेकिन कैलकुलेटर नॉन साइंटिफिक होना चाहिए। कुछ जो एग्जाम होते हैं जैसे ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन में कुछ में रिक्वायरमेंट होगा तो कैलकुलेटर वो वहीं प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन बाकी आपको मेमोरी को यूज करना है। तो दोनों के अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। कुछ चीजों में है कि देखो
अब ऑनलाइन अब ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में यदि आप सेंटर पे जाते हो, तो वहाँ मॉनिटरिंग आसानी से किया जा सकता है। अब एक होता है कि आप घर में ले रहे हो, तो घर में भी एक तरह से इस ढंग से मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया जाएगा, ऑब्वियसली वो घर से एग्ज़ाम देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन में कुछ भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। वहाँ क्वेश्चन इस ढंग से होते हैं कि आपको सारी बुक्स भी दे दिया जाएगा, तो शायद आप चीज़ों को पूरे कर नहीं पाओगे। ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन में एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे बहुत सारी डेटा जो है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें आप जो नॉर्मल एग्ज़ाम देते हो, वो उसे क्लोज़्ड बुक टेस्ट कहते हैं और जो ये होगा, उसमें ओपन बुक टेस्ट। अब कहता है कि ओपन बुक टेस्ट में दो नोट एज पॉपुलर एज द क्लोज्ड नोट टेस्ट यानी क्लोज बुक टेस्ट, ओपन नोट टेस्ट यानी ओपन बुक टेस्ट आर स्लोली राइजिंग इन पॉपुलैरिटी। An open note test allows the test taker to bring in all of their notes and use them while taking the test. The questions asked on open note exams are typically more thought provoking and intellectual than questions on a closed note exam. Rather than testing what facts you know, open note exam force you to apply the facts to a broader question. The main benefit that is seen from open note test is that they are a better preparation for the real world where you don't have to memorize and have anything you need at your disposal. Just imagine करो कि आप कोई भी अब ये पूछता है कि जी का वैल्यू क्या है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान के चलो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा आप, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भूल गया या कैपिटल जी का इक्वल टू 6.67 समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस समथिंग। अब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट भूल गया, तो यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करना। रियल वर्ल्ड में भी जब आप देखते हो, मान के चलो आप बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए हो, कुछ फैक्ट्स है, फिगर्स है, तो आप वो सर्च कर सकते हो इंटरनेट पर। आप अपने जो टूल्स लिए हुए हो, आईपैड लिए हुए हो, आप अपने मोबाइल लिए हुए हो या आप अपने नोट्स लिए हुए हो, तो वो आप कर सकते हो। कहीं भी देखो लेक्चर होता है, सेमिनार होता है, तो कोई भी जो स्पीकर है, जो वक्ता है, तो वो या फिर जो डिस्कशन पैनल डिस्कशन में मेंबर्स हैं, तो वो अपने नोट्स रख सकते हैं, अपने बुक्स रख सकते हैं, अपनी डायरी रख सकते हैं, अपने कैलकुलेटर रख सकते हैं, सारी चीजें रख सकते हैं और उससे वहां ये कर सकते हैं। एक्चुअल चीजें क्या है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग पीजी कर रहे थे तो एसआरसीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो एक टीचर थे अमित सचदेवा सर। तो अमित सचदेवा सर का ये ओपिनियन था कि जो एग्जाम होना चाहिए वो ओपन बुक एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि ये जब चर्चा आया है तो मैं वहां का बताता हूँ, डीयू के ही वो एसआरसीसी में हम लोग जब थे, तो उनका वो कुछ क्वेश्चंस देते थे, जैसे वो मार्केटिंग पढ़ाते थे, तो वो कुछ क्वेश्चंस देते थे, बोलते थे ठीक है जाओ घर से सर्च करके लाओ और सारी, वो इस ढंग से क्वेश्चन देते थे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट में आप आसानी से खोज लोगे। नॉर्मल क्वेश्चन की अपेक्षा उनका क्वेश्चन खोजने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि उनके क्वेश्चन में बीट एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन मिलेंगे और उन्हें कनेक्ट करना होगा, तब जाकर के आपको सॉल्यूशन मिलेगा। या क्लास में ही एक्सरसाइज वो देते थे, तो बहुत मुश्किल होता था वो उनके एक्सरसाइज को करना, अन्य टीचर के एक्सरसाइज को करना आसान होता था, लेकिन उनका डिफिकल्ट। बोलते थे कि हमारी बस की बात हो तो मैं ओपन बुक ही कर दूं। दिस इज द थिंग्स। तो हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखना है। ये यहाँ ये इंट्रो था, ये जैसे ऐसे में आप यूज कर सकते हो। अब एडवांटेज, तो एडवांटेज देखोगे, ऑब्वियसली मैंने सम पॉइंट्स लिए हैं, आप उससे अधिक पॉइंट्स सोच सकते हो या इस पॉइंट्स को ब्रेक करके आप जितना पॉइंट चाहो उसे कर सकते हो या इसे कम कर सकते हो, इट 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 ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो है मोर फोकस ऑन कंसेप्ट रादर देन मेमोराइजिंग द थिंग्स। देखा जाए तो इसमें क्या वही कि आप डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स ये मेमोराइज करने की, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है कि कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है। नेक्स्ट, लेस टेंशन एंड फियर ऑफ एग्जामिनेशन। देखो एटलीस्ट हाँ, आपने प्रॉपर नोट्स बना रखा है, कुछ आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास कुछ बैकअप है, तो आप उस चीज को है कि आपको एग्जामिनेशन का फियर लेना ही नहीं है। आप एटलीस्ट जो मिनिमम, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पास होने के लिए भी परेशान रहते हैं,
तो कम से कम वो उतने नोट्स बना लें ताकि वो एग्जाम में पास हो जाएं। नेक्स्ट, एबल टू प्रोड्यूस बेटर आंसर। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि आइडिया आपके पास है, तो उस आइडिया को एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट्स से बैक नहीं कर पाते हो, उस पे सपोर्ट नहीं कर पाते हो, तो शायद आंसर अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसको ये कर सकते हो, जैसे मैं ऐसे वगैरह में भी बोलता हूँ ना कि आइडिया जनरेट करो। मेन थिंग इज टू जनरेट आइडिया, बट आफ्टर जनरेटिंग द आइडिया यू हैव टू बैक these ideas with facts, figures, findings, other things। तो ये कर सकते हैं। फिर है मोर कम्प्रिहेंसिव वे ऑफ स्टडी। अब बहुत बार क्या होता है कि कुछ लड़के जैसे एग्जाम में पास होने के लिए ही पढ़ते हैं, तो वो उसके अलावे जो है कम्प्रिहेंसिव वे स्टडी होगा। नेक्स्ट है हेल्प्स एवरेज स्टूडेंट टू स्कोर बेटर। जो एवरेज स्टूडेंट थे उनको पास होने में भी कभी-कभी चैलेंजिंग होता था, तो एटलीस्ट वो अपना थोड़ा स्कोर सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है मोर टाइम ऑफ थिंकिंग इन क्लास एंड डिस्कशन। तो वहाँ जो है क्वेश्चंस भी उसी ढंग से पूछे जाएंगे एग्जाम में। जब उन्हें पता है कि हमें ओपन बुक एग्जाम देना है, तो हमें थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, तो वो अधिक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे सो दैट आइडिया कैन बी जनरेटेड, हेल्प्स इन डेवलपिंग आइडिया। तो वो आइडिया को डेवलप करने में मदद करेगा। तो ये कुछ एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज, स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एग्जाम सीरियसली। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छा आप चलो कोई नहीं और नोट्स हम ले लेंगे। जैसे कुछ क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, तो अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे हाँ अब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इट्स बेटर कि जो अच्छे स्टूडेंट्स क्लास के हैं उनका नोट्स हम ले लेंगे और बस एग्जाम होगा तो उसे आज सच प्रोड्यूस कर देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उस एग्जाम को सीरियस नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, मेनी स्टूडेंट्स स्टॉप लर्निंग द थिंग्स। वो वही है कि एग्जाम को भी सीरियस नहीं लेते हैं और चीजों को लर्न करना भी छोड़ देते हैं। बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। देखो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है लाइफ में, किसी भी चीज में। इफ यू वांट सक्सेस देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट the aspects, the things, the environment where you are working or on your own। बट ओवर कॉन्फिडेंट होना ये कभी कभी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स गो अनप्रिपेयर्ड एंड ऑफन रन आउट ऑफ टाइम। वो अब मान के चलते हैं कि चलो नोट्स तो हमने बना रखा है, चीजों को हम आराम से कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो गए कि थॉट प्रोवोकिंग, अब उसमें वो नोट्स, बुक्स, ये सारे में सर्च करने लगे कि कहाँ है वो जो थ्री इडियट्स में देखे थे ना कि दो वर्ड्स जो चतुर रामलिंगम बोल, ये सॉरी ये आपका आमिर खान जो बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि सब सर्च करने लगते हैं बुक्स में। इवन बीरू सहस्त्र बुद्धि वायरस वो भी सर्च करने लगता है किताब में। आपने थॉट नहीं दिया है कि वो एक्चुअल वर्ड है या नहीं है। तो ये आप बहुत बार अनप्रिपेयर्ड जाते हैं और चीजों को हाफाजत में सर्च करने में वो अपना टाइम बर्बाद करते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट डू नॉट लिसन एंड पे अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो जो सीरियस हैं वो तो प्रॉपर तरीका से उस चीज को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो करेंगे ही नहीं। जैसे सम टाइम होता है कुछ टीचर जो लेनिएंट वगैरह होते हैं और जो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, तो स्टूडेंट्स क्लास में जाते ही नहीं है। बस अटेंडेंस जरूरत होती है 75%, तो उसको पूरा करने के लिए किसी ढंग से प्रॉक्सी से लेकर के टीचर से रिक्वेस्ट करके वो कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स स्टूडेंट टू थिंक एंड एनालाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीजें करेंगे। नेक्स्ट, कैन लीड द स्टूडेंट्स नो वेयर इन लाइफ when he or she is searching for a job। अब एग्जाम तो किसी ढंग से पास कर गए, ओपन बुक एग्जाम था तो वो पास कर गए, लेकिन लाइफ में सीख नहीं पाए। तो जब जॉब सर्च करेंगे तो रियल स्किल्स की जरूरत होगी। तो ये थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिन्हें भी CAPF 2020 के लिए टेस्ट देना है वो kenstudies.com पे जाएंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और उनसे भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उतना एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।